यह तो मैंने सभी लोग मानते हैं कि मकर संक्रांति के बाद शुभ दिन की शुरुआत होती है। मतलब सूर्य जब उत्तरायण होते हैं, यानी जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब हिंदू शास्त्रों के मुताबिक शुभ दिन की शुरुआत होती है। तो स्वाभाविक रूप से जो चुनाव सामने है, उसके मद्देनज़र सभी दलों, सभी गठबंधनों में सियासत तेज होगी, गतिविधियां तेज होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि मकर संक्रांति तो एक अलग चीज है, लेकिन यह भी बात सही है कि चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है। उस ख्याल से भी चीजों में तो तेजी आनी चाहिए। जो गठबंधन के विभिन्न घटक दलों के बीच में आपसी बातचीत है, आपसी समझदारी है, एक दूसरे को मजबूत करने की कवायद है, इन सब चीज़ों में अब तेजी आनी चाहिए। ये तो स्वाभाविक। लेकिन सर 8 महीना बीत गया और अभी तक कुछ बात नहीं बनी सीट शेयरिंग को लेकर के। और अब तो 1 से 2 महीने का वक्त है जब आचार संहिता लगेगा, कायदे से भी देखा जाए तो अब 2 महीने में जो जो चीजें 8 महीने में नहीं हुआ 2 महीने में लगता है कि हो जाएगा समय से सब। यह तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी शुरू से कहते रहे हैं। बल्कि जून में जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी बैठकों की, यहीं पटना से ही, जब इंडिया के सारे घटक दलों के नेता यहाँ इकट्ठे हुए थे, उस समय के तत्काल बाद ही नीतीश कुमार जी ने इसकी पेशकश की थी कि अब हम लोगों को राज्यवार जो विभिन्न दल हैं, जिनका जिन जिन राज्यों में प्रभाव है, उनको बैठकर आपस में सीटों के बंटवारे पर सहमति बनानी चाहिए। क्योंकि किसी भी गठबंधन की अंतिम सफलता सीटों के सही और सटीक बंटवारे पर ही निर्भर करती है, और उसी से गठबंधन का प्रभाव या गठबंधन के प्रभावी होने का मामला भी जुड़ता है। कांग्रेस का रुख साफ क्यों नहीं अभी तक दिख रहा है सीट शेयरिंग को लेकर के? आप लोग बार बार कह रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस वाले ही बता सकते हैं, और हम लोग तो सिर्फ यही समझते हैं कि सीटों पर सहमति या चुनाव के मद्देनज़र रणनीति या अभियान के बारे में जो आपसी समझदारी होती है या कार्यक्रम बनता है, वो जितना जल्दी हो जाता उतना अच्छा होता। तो नीतीश कुमार जी की क्या मतलब प्राथमिकताएं रही हैं सीट शेयरिंग को लेकर के? जो बाहर बातें आती हैं, अंदर के आप लोग बैठक में जब बैठते हैं तो उन पर चर्चा होती है सीट शेयरिंग को लेकर? नहीं, देखिए, जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों की जो बैठकें होती हैं या उसमें जो चर्चा होती है, उसमें तो हम नहीं रहते हैं, इसलिए मैंने एग्जैक्टली क्या बात होती है वो तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो सार्वजनिक रूप से कहा है। हालांकि हम तो यही कहेंगे कि उसमें कभी कभी मीडिया के तरफ से ही बेबुनियाद बातों को बढ़ावा दे दिया जाता है। जैसे अभी तक सोचिए कि नीतीश कुमार जी ने भी कई बार, और जनता दल यू के तरफ से हम लोगों ने भी कई बार कहा था कि उनके संयोजक बनने का कोई मतलब नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है, न कोई उसका अधिक महत्व है। महत्व है तो सिर्फ इसका कि दलों के बीच आपसी सहमति बन जाए। लेकिन अभी तक 3 दिन पहले तक मीडिया के माध्यम से ही लोगों ने इस किस्म का माहौल बनाया कि लगता था जैसे कि नीतीश कुमार या जनता दल यू इनको संयोजक बनाना चाहता है और कोई घटक दल मान नहीं रहा है। कल तक यही भाव लोगों के मन में बनाया जा रहा था, लेकिन जब बैठक हुई तो स्थिति साफ हो गई।
राम मंदिर के बारे में तो सच पूछते हैं अकारण लोग भी और मीडिया भी इस बात को उछालने की कोशिश कर रही है। इसमें क्या है, भगवान राम सबके हैं और ये तो विशुद्ध रूप से धार्मिक आस्था का प्रश्न है। जिनको राम में आस्था है वो भगवान को मानेंगे ही। इसमें न किसी के सलाह की जरूरत होती है, न किसी के कहने की जरूरत होती है। और हमने तो बराबर कहा है कि राम तो सब दिन से हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। राम तो समझिए कि पूरे दुनिया में सर्वत्र व्याप्त है। उनको खोजने के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है, अपने दिल में उनको बसा लीजिए, वो आपका उद्धार कर देंगे। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा और फायदा किसको होगा? देखिए, फायदा नुकसान तो जब गठबंधन है तो सभी दलों को होगा। अगर हम लोगों का जो मानना है कि सीट शेयरिंग पर अगर बातचीत हो जाए जितनी जल्दी उतना अच्छा होगा। और जब राजनीतिक परिस्थिति में कोई फायदा या कोई लीड मिलने की बात होती है तो वो तो पूरे गठबंधन के लिए होता है, कोई एक दल के लिए थोड़े होता है। अगर नुकसान होता है तो पूरे गठबंधन का होता है, फायदा होता है पूरे गठबंधन का होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है आपके गठबंधन की, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो लगता है कि इसका नुकसान राहुल गांधी और कांग्रेस को भी होगा। देखिए, हम तो यही मानते हैं कि जब साथ मिल के हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोगों का इंडिया गठबंधन है तो इंडिया गठबंधन के सारे घटक दलों को बैठकर सहमति बनाकर चुनाव अभियान में तेजी लानी चाहिए।